ये किताब है। साथी हैं मीडिया की, उनको मालूम है सतीश जी कौन ताकत है इस बिहार की। मैं थोड़ा सा याद करा दूँ। सोशल जस्टिस का जब बंटवारा बिहार में हुआ, जिसके आधार पर धीरे धीरे ये धार्मिक उन्मादी इस देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, इन्होंने अनजान में एक अपनी पूर्वी चेतना रैली की। आज बिहार के मुख्यमंत्री लव कुश के नाम पर बने हैं, उनका कोई योगदान नहीं था। श्री नीतीश कुमार आज तक कभी भी कुछ कमाया नहीं, दूसरे के द्वारा अर्जित यश का प्रयोग किया है। याद कर लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे बिहार की जनता प्रभावित हो, लेकिन वरिष्ठ साथियों के द्वारा जो अर्जित राजनीतिक ताकत थी वह एक धोखेबाजी में तो सब पर कब्जा करते चले गए। जहाँ से बुनियाद पड़ी थी सोशल जस्टिस के बंटवारे की, आज मुझे प्रसन्नता है वह सतीश हम लोग के बगल में आज बैठे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को पुनर्मिलन और एकता के लिए अनीता चौधरी जो लंबी राजनीति में टिकेंगी, और इन्होंने चुनौती दी राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति को जिसको नीतीश से कम धोखाधड़ी करने नहीं आता है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इतनी गरिमा विहीन शब्दावली का इस्तेमाल आजाद हिंदुस्तान में आपने किसी प्रधानमंत्री को करते देखा? कोर्ट से मंदिर का फैसला आया है, भाजपा कार्यालय से नहीं आया है। नंबर एक, आस्था हमारी व्यक्तिगत चीज है। आस्था का सार्वजनिकरण, भावना प्रदर्शन गलत है। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे के साइज में नहीं, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष। आप तमाम पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी 10 लाख बोलते हैं, 5 लाख होता है, फिर भी लोग कहते हैं और क्यों नहीं? मोदी जी से क्यों नहीं पूछता? दुनिया में चुनाव मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे नहीं होते। और हाँ, हमारे राम बापू के राम है, नाथूराम वाले राम नहीं है। शुक्रिया। मैं अपनी साथी अनीता जी से आग्रह करूंगा, गठबंधन को, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में चल रहे महागठबंधन को एक जबरदस्त उपहार मिला, और उस उपहार की वजह है ये वचन 24 के 24 वचन। हम झूठ नहीं बोल रहे, असत्य नहीं बोल रहे, नौकरी की बात कर रहे हैं। 180 सभाएं कर चुके हैं। नौकरी, महिलाओं को रक्षा बंधन के लिए 1 लाख रुपए सालाना गरीब दुर्बा महिलाओं को। अग्निवीर योजना के बदले सामान्य बहाली जैसे पहले होती थी। रेलवे की भर्तियां चालू। हम थाली की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और हमारे प्रतिपक्ष के लोग, खास करके प्रधानमंत्री जी, भैंस खोल रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कि दुनिया के चुनाव, जो बाइडेन अमेरिका का चुनाव लड़े और ये कहे कि ट्रंप आ गया तो तुम्हारी भैंस को बदलेगा। ये प्रधानमंत्री जी की भाषा की गरिमा है, जिसका जवाब हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और लालू जी लगातार दे रहे हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी की भाषाई गरिमा प्रतिदिन गिर रही है, और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है इस किताब को बचाने की। ये किताब, ये भारत का संविधान है। आरक्षण इसी से है, अधिकार इसी से है, नौकरियों की बात इसी से है। अगर ये नहीं तो आरक्षण नहीं, ये नहीं
किसी वर्ग के किसी अधिकार की बात नहीं, ये नहीं तो भोजन का अधिकार नहीं, ये नहीं तो शिक्षा का अधिकार नहीं। ये किताब आपको भी, आपके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कल को ये माइक नहीं होगा, आप हमसे पूछ नहीं पाएंगे, हम आपसे बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि तानाशाह को, तानाशाही प्रवृत्तियों वाले को ये पसंद नहीं। और आखिर में कहूं इससे पहले कि मैं आज की ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट, निशाना प्रधानमंत्री जी का और उनकी टीम का इस पर है। इसकी जो सार्थकता है, प्रासंगिकता है, उसको कैसे खत्म किया जाए, ये पूरी की पूरी एक धारा को खत्म करने की कोशिश है। और उस धारा का नाम है प्रगतिशील बहुजन समाजवादी विचारधारा। हमें धनिकों से परहेज नहीं है, लेकिन असमानता के महासागर में सिर्फ 5 धनियों के लिए सरकार की नीतियां बने। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी से उनके मीडिया के खास मित्रों ने एक सवाल पूछा कि गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है, अमीर क्यों अमीर होता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का जवाब, आय की असमानता के बारे में क्या था आप सुन लीजिए। उनका जवाब था, तो क्या सबको गरीब बना दें? ये मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच है। डर इस सोच से है, विरोध इस सोच से है। उनके व्यक्ति से विरोध नहीं है, उनके व्यक्तित्व को जो नीतियां निर्धारित करती हैं उनसे विरोध है। अब ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सर्वप्रथम इस परिवार में इसी विचारधारा के